लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर पहली ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, पहला ऐसा एमएलए है, पहला ऐसा मंत्री है जो बिल्कुल परिवारवाद के सहारे चल रहा है, जो किसी की सुन नहीं रहा, जो पार्टी का बेड़ा गर्क कर देगा। क्या सुधा की जीत की हैट्रिक में रोड़ा बन सकते हैं जय भगवान शर्मा डीडी? क्या भाजपा नेताओं का आपसी मतभेद ही डुबोएगा भाजपा की लुटिया? आज हम बात करेंगे थानेसर विधानसभा की। धर्मनगरी कही जाने वाली कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंतर्गत आने वाली थानेसर विधानसभा में कई नेता भाजपा की सीट से चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन दो घरानों के बीच टिकट की लड़ाई अब आमने सामने की नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं थानेसर से मौजूदा विधायक एवं राज्य मंत्री सुभाष सुधा और जय भगवान शर्मा डीडी की। सुभाष सुधा पिछले 2 विधानसभा चुनावों में लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं, लेकिन इस विधानसभा में उनकी ही पार्टी के दूसरे नेता जय भगवान शर्मा डीडी उनकी जीत में रोड़ा बन सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जय भगवान शर्मा डीडी हर हाल में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अगर उन्हें पार्टी से टिकट नहीं मिलती तो उनका आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ना लगभग निश्चित माना जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो न केवल सुभाष सुधा को नुकसान होगा बल्कि भाजपा को थानेसर विधानसभा की सीट भी गंवानी पड़ सकती है। यह पहली बार नहीं है जब दोनों नेताजी के बीच एक ही विधानसभा से टिकट को लेकर तनातनी देखने को मिली हो। जब दोनों नेता कांग्रेस में थे तब भी दोनों के बीच टिकट की लड़ाई देखी गई थी। अगर डीडी शर्मा के राजनीतिक कैरियर की बात करें तो उनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत ग्रामीण पंचायत चुनाव से हुई, जहां पर 2 बार डीडी शर्मा व 1 बार उनके बेटे गांव के सरपंच प्रतिनिधि बने। इसके बाद 2009 से 2014 तक जिला परिषद के मेंबर रहे। 2014 में डीडी शर्मा ने कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंतर्गत आने वाली पेहवा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और इस चुनाव में वह दूसरे स्थान पर रहे। इस विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल लोक दल से चुनाव लड़ रहे जसविंदर सिंह संधू को 49,110 वोट डले, तो वहीं डीडी शर्मा को 39,763 वोट ही डल पाए। 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में जय भगवान शर्मा डीडी को जननायक जनता पार्टी से टिकट मिला। इस लोकसभा चुनावों में जय भगवान शर्मा डीडी चौथे स्थान पर रहे। उन्हें इस लोकसभा चुनावों में 68,437 वोट मिले। थानेसर विधानसभा में 2 लाख के लगभग वोट हैं, जिनमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज के वोट हैं। समाज विधानसभा में 25 से 30 हजार वोटों का दावा करता है। चुनाव में ब्राह्मण समाज का कितना साथ डीडी शर्मा को मिलता है यह तो नतीजे आने पर ही पता चल पाएगा, लेकिन समाज के कुछ दूसरे बड़े नेता डीडी शर्मा को समर्थन का आश्वासन दे चुके हैं। ब्राह्मण समाज का अधिकतर वोट भाजपा का माना जाता है। इसके साथ ही डीडी शर्मा का खुद का वोट बैंक भी है, इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि डीडी शर्मा को मिलने वाले वोट का ज्यादातर नुकसान भाजपा को ही होगा। अगर 2019 में हुए विधानसभा चुनावों की बात करें तो इस विधानसभा चुनावों में सुभाष सुधा की जीत का अंतर 842 वोट का रहा था। इस विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशी अशोक अरोड़ा और सुभाष सुधा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जय भगवान शर्मा डीडी आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़कर बेशक जीत दर्ज न कर पाए, लेकिन उनका यह फैसला अशोक अरोड़ा को और भी मजबूती प्रदान करेगा। वैसे तो डीडी शर्मा को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कुछ बड़ा देने की बात कह चुके हैं, लेकिन उन्हें कुछ बड़ा नहीं बल्कि थानेसर विधानसभा से टिकट चाहिए। राज्य मंत्री की मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ नजदीकियां डीडी शर्मा को टिकट की दौड़ में पीछे छोड़ सकती हैं। पिछले दिनों यह भी देखा गया कि डीडी शर्मा के बेटे रूबल शर्मा को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पद से हटाकर यह पद राज्य मंत्री सुभाष सुधा के बेटे साहिल सुधा को दे दिया गया था। वैसे तो यह भाजपा संगठन का अपना अंदरूनी फैसला था, लेकिन विषय कई दिनों तक जनता के बीच चर्चा का विषय बना रहा। फिलहाल दोनों नेता भाजपा की सीट पर अपने दावेदारी मजबूती से पेश कर रहे हैं। दोनों विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी कमर भी कस चुके हैं। अब देखना होगा कि थानेसर विधानसभा से भाजपा किस प्रत्याशी पर अपना दाव खेलती है। सबसे पहले तो मैं जितने पत्रकार साथी आए हैं मोहन नगर की स्थली के ऊपर पहुंचने पर आपका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, आपको जी आए कहता हूं। और जिस तरीके का भव्य स्वागत, जिस तरीके की क्रीम आज मोहन नगर की बच्चा आज मेरे जलसे में मुझे समर्थन दिया, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों से मैं उनका धन्यवाद करूं। मैंने बहुत से चुनाव लड़े भी, लड़वाए भी और बहुत सी जनसभाएं की, लेकिन आज का ये ठाठा मारता हुआ जनसमूह इस बात का प्रमाण है
कि अगला विधायक धनेश्वर का डीडी शर्मा को लोग बनाने के लिए तैयार बैठे। क्या कहेंगे अपनी पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा और राज्य मंत्री सुभाष सुधा पर? ऐसा जी, मैंने कटास नहीं कसा, मैंने लोगों को बात बताई है। यदि मेरी बात गलत हो तो आप लोग बताएं। जिस नेता ने, जिस पार्टी ने किसी आदमी को जमीन से उठा के समान पे पहुंचाया हो और जब समय आए उसको पार्टी को दगा दे दे, उससे बड़ा दगाबाज, उससे बड़ा धोखेबाज कौन होगा? भगवान कभी माफ नहीं करेगा, उसके देर अंधेर नहीं है। और मैंने कभी किसी पार्टी को, किसी नेता को धोखा नहीं दिया। मेरे साथ तो पार्टी और नेताओं ने गलत करा, लेकिन मैं फिर भी लगा रहा। तो आज मेरा एक ही सवाल था कि मैं जनता के बीच में जाऊं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। आज मुझे फिर लोग कहते हैं कि पेवा से चुनाव लड़ा ले, पार्टी कहती है। मैंने कहा जी मैं तो थनेसर से लड़ूंगा, मेरा हक यहाँ, मेरी जन्मस्थली है, कर्मस्थली है, मेरा गाँव यहाँ, जिला परिषद का जोन यहाँ, 25-30 हजार वोट पंडितों की यहाँ, दूसरी 35 बरादरी के लोगों, मेरी एक एक जगह वोट है क्योंकि मेरा लोगों से आना जाना है। और लोग मुझे एक ही बात कहते हैं कि 100% पार्टी आपको टिकट देगी, ऐसा कोई खाना नहीं टिकट ना दे, आप यहाँ से चुनाव लड़ना, आप लोगों के बीच में इसी तरीके से जाते रहना। और आज आप भी समझदार हो, ऐसा प्रोग्राम तो मंत्री, मुख्यमंत्री और संतरियों का होता है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक आम आदमी। गलत है, ठीक है बात, मेरे पास तो शब्द नहीं है कि किन शब्दों से और इतने भरे पसीने के अंदर आप लोग भी यहाँ खड़े हैं। मैं तो आपका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। राज्य मंत्री कह रहे हैं 4000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। कैसे है जी? 10 साल हो गए राज्य मंत्री ने तो पल्ले से थोड़ी दी है। सरकार देगी जब भी देगी, मोदी सरकार देगी या तो मेरे बराबर दोनों ही अपने पल्ले से, मेरे जितना मैं लगाऊं इतने दोनों लगाते चले जाएं। तो सरकार का पैसा, सरकार का पैसा लेने में तो कोताही बरत रहे हैं। आज से पहले लगना चाहिए था पैसा। चमासे के अंदर लोग, मैं जाता हूँ कामों में, गलियों में, सड़कों में, इतना बुरा हाल है लेकिन मैं बता नहीं सकता। मैंने पार्टी के हर प्लेटफॉर्म पे बात उठाई है कि यदि ऐसे ऐसे एमएलए और मंत्रियों का टिकट नहीं काटोगे तो आगे पार्टी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। भाई, जनता कहना साफ सुथरा है कि बिना पद के आपने सेवा की, कल अगर पद मिल गया जनता को बुला दोगे? ऐसे ही मैंने क्या किया कि जिस पलड़े में तूने मोहब्बत उसमें चांदी ना तोलना, एक पलड़े में मुझे तोल लेना और एक पलड़े में आज तक के विधायकों को तोल लेना। यदि मेरा काम, मेरा कर्म 21 तो लगे दोबारा वोट दे देना, नहीं तो मैं भी अपने घर बैठ जाऊंगा। नहीं, मैं ना पार्टी से नाराज ना विधायक से, मैं तो किसी भी आदमी के काम करने के तरीके से, जो वर्कर का काम ना करे, जो जनता का काम ना करे, जो परिवारवाद बनाए पार्टी के अंदर। जिस पार्टी ने इतना बड़ा काम हासिल किया उसके अंदर परिवारवाद है ही नहीं। लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर पहली ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, पहला ऐसा एमएलए है, पहला ऐसा मंत्री है जो बिल्कुल परिवारवाद के सहारे चल रहा है, जो किसी की सुन नहीं रहा, जो पार्टी का बेड़ा गर्क कर देगा। यदि पार्टी ने इस पर संज्ञान ना लिया तो कुछ भी होने के लिए तैयार है। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी, ये लोग किस चीज के गवाह हैं? एक तरफ मुझे कांग्रेस टिकट दे दे, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दे दे, टिकट से थोड़ी बढ़ूंगा ना, बढ़ाएगी तो जनता। इतनी जनता आप लोग भी देखे किसी के पास? आज लोगों के अंदर एक ही है कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, सुभाष चंद्र अशोक का राज बदल दो, अब की बार डीडी सरकार लोगों ने नारा चलता। यही अपील है, यदि मेरा हक बनता है तो मेरा साथ दे, यदि मेरा हक नहीं बनता तो मैं